नाउ अब बात कर लेते हैं TR to PR की। तो IRCC ने प्रॉपरली डिटेल्ड वर्जन निकाल दिया है इमिग्रेशन लेवल्स प्लान का। टू द पॉइंट बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। छोटी सी क्लिप मेरे को आपको दिखानी है। आप लोग मार्क कार्नी को जानते हो एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बट इफ यू वांट टू नो कि बंदे का थॉट प्रोसेस क्या है, कोर वैल्यूज क्या हैं, तो आपको आज से 12-13 साल पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी जब मार्क कार्नी बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर थे एंड ही हेल्प्ड कनाडा थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल टाइम ऑफ 2008. One doesn't want an over-reliance, certainly on temporary foreign workers for lower skilled jobs, which prevent the wage adjustment mechanism from both improving, making sure that Canadians are paid higher wages, but also that the firms improve their productivity as is necessary. So we don't want to mask it in. जिसको वीडियो नहीं समझ आई, बेसिकली एक लाइन में ये है कि मार्क कार्नी इज अगेंस्ट टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स ड्राइविंग डाउन वेजेस फॉर लो स्किल्ड जॉब्स। मार्क कार्नी नहीं चाहते, ये किसी यूट्यूबर ने, किसी एजेंट ने, किसी ने नहीं डाला होगा, क्योंकि जो रिसर्च मैं करता हूँ वो कोई नहीं करता भाई, ठीक है। तो if you want to understand the thought process behind Mark Carney's first immigration levels plan as a prime minister, you can make sense कि अच्छा ये करना चाह रहे हैं, इसीलिए ये कम कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, सिंपल एज दैट। वो बोल रहे हैं कि लो स्किल्ड जॉब वाले लोग नहीं चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप कनाडा में पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने के बारे में सोच रहे थे, तो आपको मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि 2026, 2027, 2028 में सिर्फ 1,55,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे, ऐसा इमिग्रेशन लेवल्स प्लान में लिखा है। अब इस नंबर का क्या मतलब है भाई? 2023 में कनाडा में 1 मिलियन एक्टिव स्टडी परमिट होल्डर्स थे, कम होके 900,000 हुआ, फिर 700,000 हुआ, एंड अब ये लोग बोल रहे हैं कि 2026, 7 और 8 में सिर्फ 1,55,000 स्टूडेंट्स आएंगे। गारंटी के साथ जितनी भी डिप्लोमा मिल इंडस्ट्री थी उसको खत्म करने का पूरा प्लान बन चुका है कि भाई तुमने 10-15 साल जितनी कमाई करनी थी कर ली डिप्लोमा मिल वालों ने। अब सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट आएंगे। इंडिया से 80% रिजेक्शन हो रही है, ये आपने न्यूज देखी ली होगी। तो इसका मतलब ये है कि अनलेस तो आपको कनाडा के टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, UBC, मैकगिल एंड इस टाइप की टॉप 5, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो कनाडा आने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नंबर्स कह रहे हैं। बिना बात के GIC जमा करोगे, फीस जमा करोगे, फाइल की प्रोसेसिंग फी पे करोगे, 10 में से 8 लोगों का वीजा स्टडी परमिट के लिए रिजेक्ट होना ही होना है, ठीक है। तो अपने पैसे फंसाने से पहले ये सब इन्फॉर्मेशन देख लेना। पूरा वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू, पूरी दुनिया खुली है, बट कनाडा अभी इस टाइम पे नॉट द राइट चॉइस, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स स्पेशली। तो सेकंड पॉइंट, एसेंशियली आइडिया ये है कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम आएंगे एक साल में, मतलब कि 155,000 रफली आ रहे हैं, तो लगा लो आपके 50,000 ही बच्चे आएंगे एक इनटेक में, स्प्रेड अक्रॉस ऑल अक्रॉस कनाडा। तो कुछ भी बच्चे नहीं आएंगे, कुछ भी स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। उससे होगा ये, द आइडिया इज कि आने वाले कुछ सालों में जो CEC का ड्रॉ है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो अभी ड्रॉ 530, 524, 540 तक पहुंचा हुआ है, वो इसीलिए पहुंचा हुआ है क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कनाडा की एजुकेशन कर रखी है, जिसकी वजह से उनके एडिशनल पॉइंट मिले हुए हैं। जब स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे PR पूल में जिन्होंने एजुकेशन नहीं करी होगी, तो ड्रॉ अपने आप कम आएगा। व्हेन, व्हाट, Nobody in this world knows, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं कि भाई क्या PR के नंबर कम कर रही है सरकार, क्या कम लोगों को PR देगी? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। PR के नंबर इनफैक्ट लास्ट ईयर से थोड़े से बढ़ गए हैं। मैं ये भी नहीं बोलूंगा बढ़ गए, आई वुड से दे आर एट द सेम लेवल एज बिफोर। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट हाईली कम कर दिए, बट PR के नंबर उतने ही है जितने पहले थे, अराउंड 4 लाख से थोड़े से कम। दैट इज 380,000 लोगों को PR मिलेगी। That's it. Now, जैसा कि मैं आपको पता है, मैं बोलता रहता हूँ कि ये जो लिबरल गवर्नमेंट एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ऑन 5th of November इज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, तो इनको सारे प्रोविंसेस को खुश रखना है। तो उससे दो चीजें निकल के आती हैं। एक तो जो फ्रेंच ड्रॉज हैं दे विल कंटिन्यू। अराउंड 35,000 लोग हैं जिनको हर साल फ्रेंच कैटेगरी के तहत ड्रॉ आएगा ही आएगा। एंड फ्रेंच के ड्रॉ आपको पता है ऑन एन एवरेज 440, और भी कम आता है, थोड़ा ज्यादा भी आता है, बट एवरेज 440, 445 का ड्रॉ आता है। तो अगर आपके वर्क परमिट में 2 साल से ज्यादा बचे हुए हैं, आई डोंट नो व्हाई आर यू नॉट लर्निंग फ्रेंच, अगर आपका स्कोर बहुत ही हाई नहीं है या फिर आपने मास्टर्स नहीं करी, तो दे हैव टू कीप ऑल द प्रोविंसेस हैप्पी। सो उसके चलते फ्रेंच इज गोना कंटिन्यू। एंड अगर कोई सोच रहा था क्या मैं फ्रेंच सीखूं, क्या मैं ना सीखूं, अगर आपके इंग्लिश में CLB 8, 9, 10 आ रहे हैं तो आप फ्रेंच सीखने की तरफ
अपना जो एफर्ट्स है वो डाल सकते हो। इंग्लिश में 8, 9, 10 लाने की बहुत ही ईजी ट्रिक है। फ्री वीडियोस बना रखी हैं, उस 30 मिनट की अच्छी सी लॉन्ग वीडियो आप जाके उसको देख सकते हो, जिसमें सारी मैंने टिप्स दे दिए कि सेलपिप में मेरा 12 on 12 कैसे आया था हर मॉड्यूल में। ठीक है, दूसरी जो पॉइंट निकल के आता है इज दैट और प्रोविंसेस को कैसे खुश कर सकते हैं इमिग्रेशन प्लान के चलते, उनको चीप फॉरेन लेबर अवेलेबल करा के, जिसको बोलते हैं पीएनपी के थ्रू, राइट। तो पीएनपी के थ्रू दोबारा पीएनपी इज गोना पिक अप स्लाइटली, जैसे अभी बीसी पीएनपी तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गई थी। ठीक है, एंड बहुत सारी पीएनपी हैं जिनके नंबर्स इतने कम हो गए हैं कि मैं नेग्लिजिबल ही बोलूंगा। ठीक है, तो एस्टिमेटेड ये है कि बीसी को 5000 लोग मिलेंगे पीएनपी के लिए, एंड उसी प्रोपोर्शन में अलग अलग प्रोविंसेस को अलग अलग लोग मिलेंगे टू इनवाइट फॉर पीआर अंडर द पीएनपी प्रोग्राम। कोई ऑफिशियली रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, एक गैस लोग लगा ही सकते हैं कि भाई क्या होगा। दूसरा तो जो रूरल कम्युनिटी वाला जो पायलट चल रहा था उस पे अब फर्दर प्रोग्रेस होगी। प्रोविंसेस को खुश करने वाली बात है, उसमें रूरल कम्युनिटीज भी आती हैं एंड दैट माइट बी समथिंग बिग। अगेन इन्होंने कुछ एक्सप्लिसिटली नहीं दिया। आई एम नॉट हेयर टू शुगर कोट थिंग्स, माई जॉब इज टू टेल यू द ट्रूथ कि भाई ये लिखा हुआ है उसकी ये इंटरप्रिटेशन है, जो नहीं लिखा हुआ उसको हम गैस वर्क नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आपको ना पता हो, जो स्टार्टअप वीजा है उसके नंबर सिर्फ 500 कर दिए हैं, तो पूरे साल में सिर्फ 500 लोगों को स्टार्टअप वीजा के तहत कोई पाथवे दिया जाएगा। सबसे पहले अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम्स पे जाऊं एंड ड्रॉप डाउन करूं एंड क्लिक करूं स्टार्टअप वीजा पे, इट सेज मोर देन 10 ईयर्स। आपकी एप्लीकेशन 10 साल में प्रोसेस होगी। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि भाई स्टार्टअप वीजा लगवा देंगे इतने पैसे लेके या वैसे, तो शायद लगवा दें, बट प्रोसेसिंग टाइम आज के टाइम पे 10 साल का है। तो मैं किसी को बुरा या भला नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज द रियलिटी। नाउ अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो तो यू शुड हैव दिस इन्फॉर्मेशन कि बिजनेस के नाम पे जो बिजनेस खरीदवा के यानी सब जो हो रहा है गलत नहीं है। 500 स्पॉट्स अवेलेबल है, दैट इज ट्रू, बट उसका प्रोसेसिंग टाइम इज अराउंड मोर देन 10 ईयर्स। ठीक है, एंड जो ह्यूमैनिटेरियन और कंपैशनेट ग्राउंड्स के नंबर्स हैं ये बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं होने चाहिए। असाइलम पे आपको पता है कि जो ये फेक असाइलम वाला सिस्टम चल रहा था, इस पे गवर्नमेंट ने पूरा हथौड़ा मारना ही था एंड वो कर ही दिया। HNC के नंबर्स भी बहुत कम कर दिया, अराउंड 50% रिडक्शन कर दिए 2 साल के अंदर। बेसिकली देयर सेइंग कि यहाँ पे आके असाइलम मत डालो, वी विल नॉट प्रोसेस योर क्लेम। ठीक है, देयर गोना मेक इट इवन मोर डिफिकल्ट। ये पाथवे कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि जो यूक्रेन वाले हैं उनसे कनाडा का बहुत ज्यादा प्यार है, तो उनके लिए पाथवे हमेशा ओपन रहेगा। तो उसके चलते थोड़ा बहुत असाइलम क्लेम शायद किसी का चल भी जाए, बट अराउंड 60% रिफ्यूजल रेट है इस टाइम पे असाइलम क्लेम्स का, एज पर डेटा। असाइलम वालों के भी रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं। नाउ अनदर थिंग दैट आई वाज स्केप्टिकल अबाउट के जो प्लान था उसके अंदर लिखा हुआ है कि की सेक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और स्किल ट्रेड। अगर आप पिछले जो ड्रॉज हैं उसको जाके देखो, ट्रेड्स का कोई ऐसा सीरियस ड्रॉ तो आया नहीं। हेल्थ केयर के अच्छे ड्रॉ आए थे लेकिन नथिंग क्रेजी के आप ड्रॉ देख के बता दो कि ओके गवर्नमेंट रियली प्रायोरिटाइज कर रही है हेल्थ केयर को। आई हैव नो रियल होप्स फ्रॉम दीज कैटेगरीज। ठीक है, बोला इन्होंने पहले भी था एंड कोई ऐसे ड्रॉ नहीं आए कि भाई फ्रेंच के बराबर के ड्रॉ मान लो कि जितने लोग फ्रेंच से हो रहे उतने ही लोग हेल्थ केयर डॉक्टर नर्सेज को मिल रहे हो पीआर। ऐसा नहीं है, बी होपफुल बट डोंट होल्ड योर ब्रेथ, राइट। नाउ अब बात कर लेते हैं TR to PR की। पहले ये जो शब्द है TR to PR, इसका मतलब क्या है? टेम्पररी रेसिडेंट को परमानेंट रेसिडेंट बनाना। मैं भी एक टाइम पे टेम्पररी रेसिडेंट था, मैं भी परमानेंट रेसिडेंट हो गया, बट इस वर्ड का जो अनऑफिशियल मीनिंग है वो ये है कि एक टाइम पे पेंडेमिक के टाइम पे एक ड्रॉ आया था, बहुत लो स्कोर का ड्रॉ था जिसमें बहुत सारे लोगों को PR हो गई थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका एक्सपीरियंस क्या था, कैसे था। बस आप कनाडा में हो, आपने 1-2 कंडीशन फुलफिल करी है, PR का इनवाइट भेज दिया था उन लोगों को। ठीक है, उस प्रोग्राम के तहत बहुत लोगों को PR मिली, बट वो प्रोग्राम का इतना बुरा हाल हुआ कि आज तक वो उन लोगों के वर्क परमिट एक्सटेंड कर रहे हैं जिन लोगों को TR to PR के टाइम पे इनवाइट आया था अंडर अ स्पेशल ड्रॉ। ठीक है, तो आज तक भी वो फाइल्स प्रोसेस नहीं हुई है कंप्लीटली। जस्ट FYI, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि आज भी कुछ TR to PR वालों की फाइलें अटकी हुई हैं। ठीक है, नाउ इन्होंने 2 लोगों को बोला है कि हम TR to PR करेंगे। बेसिकली 33,000 कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही लकी होने वाले हैं, जो ऑलरेडी कनाडा में है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड इन्होंने कुछ तो क्राइटेरिया अपने माइंड में ऑलरेडी बना लिया है कि ये लोग हैं जिनको हम PR देंगे। लास्ट टाइम क्या क्राइटेरिया था कि कनाडा में एजुकेशन करिए, जॉब कर रहे हो, ये लो PR। कोई 33,000 लोग इन्होंने कुछ हाईली स्किल्ड लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अगेन सेम थिंग, आई डोंट नो क्या स्पेसिफिक चीज है, क्योंकि स्पेसिफिक इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। अगर लिख देंगे तो भाई पूरी दुनिया वहां घुस जाएगी। इफ आई वाज यू, अगर आज मेरे पास PR नहीं होती एंड मैं ये न्यूज पढ़ रहा होता तो
भाई द लीस्ट आई वुड डू इज कीप ऑल माई डॉक्यूमेंट्स रेडी। सारे जो पीआर के लगाने के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वेस्ट कराना, अपने पीसीसी, ये वो A to Z 100 चीजें हैं। सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की भी मैंने वीडियो बना रखी है, एंड अपना सेल्फिप स्कोर मैक्सिमाइज करने की भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। मैं अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखता कि भाई पता नहीं कब गवर्नमेंट आए और बोले कि चलो आओ पीआर कराता हूँ, एंड तुम्हारा बैग ही पैक ना हो, है ना। दूसरा जो वन टाइम ट्रांजिशन ये लोग प्लान कर रहे हैं करीब 1,15,000 लोगों का, वो है जिन लोगों के असाइलम फाइल्स अटकी हुई हैं या जिनकी असाइलम फाइल्स ऑलमोस्ट प्रोसेस हो गई हैं, क्लोजर टू कंप्लीशन है, कि जिनको लग रहा है कि ठीक है इनको तो असाइलम दे ही देना चाहिए, तो उनको वन टाइम एक वन शॉट मिलेगा एंड दैट्स इट। तो ये जो 1.5 लाख लोग थे, 150,000 जो मैंने बताया, 115 + 30, ये उस ऑफिशियल नंबर में काउंटेड नहीं है पीआर देने वाले। तो वो जो 3,80,000 है उसके ऊपर ये और कुछ 1.25 लाख लोग हैं, 1.5 लाख लोग हैं जिनको एडिशनल पीआर मिलेगी एज अ वन टाइम। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं। अब इन लोगों ने बोला कि हम H1B वालों के लिए एक स्पेशल पाथवे बनाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली दैट इज द IMP पाथवे, ठीक है, कि 170,000 स्पॉट्स है IMP वालों के लिए। मेरा सवाल ये है कि भाई H1B वालों से इतना प्यार क्यों? प्यार करो, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट जो लोग कनाडा में हैं, जो अब H1B वाले कौन है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो भी यूएस में काम कर रहे हैं, पहली बात तो अगर आप उनको यूएस से कनाडा बुलाओगे, क्या कनाडा में जॉब्स हैं उन लोगों के लिए? यूएस इज द नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, राइट? यूएस इज अ डायनासोर दैट नोबडी मैसेस विद, ठीक है, इतनी बड़ी इकोनॉमी यूएस की, उसकी कंपैरेटिवली कनाडा तो छोटा सा बच्चा है, कुछ नहीं है कनाडा के पास, ठीक है। तो उन H1B वालों के लिए जॉब्स कहाँ हैं? एंड अगर जॉब्स हैं तो भाई जो इंजीनियर्स उबर चला रहे हैं, अपना खर्चा चलाने के लिए स्किप द डिशेस कर रहे हैं, पहले उनको जॉब मिलनी चाहिए। कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट कहीं कहीं पे डबल डिजिट्स में है, राइट? गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं हमें H1B वाले यहाँ लाने हैं, जॉब उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या हायरिंग है कनाडा में, कौन सी ऐसी टेक इंडस्ट्री का बूम हो रहा है कि जो H1B वाले यहाँ के बहुत खुश हो जाएंगे। आई डोंट नो कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, जब कनाडा में इतने बेहतरीन इमिग्रेंट्स हैं जो अपने डेजिग्नेटेड फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जॉब्स नहीं है। व्हाई दिस धोखा टू पीपल हु हैव बीन लॉयल टू कनाडा? जो यहाँ पे हैं उनको कुछ करो, उनका कुछ फायदा करो, जो इन कनाडा है। दैट इज द सिंपल कॉमन सेंस लॉजिक जो कोई भी यूज कर सकता है। पता नहीं H1B वालों जैसे यूएस से भसड़ मचाने के लिए कर रहे हैं या फिर व्हाट एवर देयर लॉजिक इज, वी नेवर नो IRCC कैसे काम करती है। स्किल ट्रेड बोलते रहता है बट स्किल ट्रेड का ड्रॉ नहीं आता। एंड हाईली स्किल्ड की बात करते हैं, फिर फ्रेंच में 12वीं वालों की PR होती है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस होल सिचुएशन सम डेज कि थर्ड ईयर ऑफ, अब जैसे CEC की बात करो, थर्ड ईयर ऑफ Canadian work experience is less valuable than 1 year of foreign work experience. तो in my opinion कनाडा का एक्सपीरियंस ज़्यादा वैल्यू होल्ड करना चाहिए एज कम्पेयर टू फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, बट मैं तो आई एम जस्ट अ रैंडम ह्यूमन। मैं इमिग्रेशन मिनिस्टर होता तो पता नहीं क्या करता। तो ये थी कुछ अपडेट्स, आई होप आपको पता चल गया होगा। मैं एक बार 3 बुलेट पॉइंट में समराइज कर देता हूँ। इंटरनेशनल स्टूडेंट ड्रीम था कनाडा का 23 से पहले ना, 2023, 2022, 2020 और उससे पहले देयर वाज नो कैप ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जितने लोग अप्लाई करते थे अगर डॉक्यूमेंट सही थे सब अप्रूव हो जाते थे। 2024 में पहली बार मार्क मिलर जी ने कैप लगाया था कि बस स्टडी परमिट इतने ही इशू होंगे। उसके पहले देयर वर अनलिमिटेड स्टडी परमिट्स, ठीक है, कि जितने कॉलेज सीट बना सकते हैं उतने ही हम स्टडी परमिट दे देंगे, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर आप स्टडी करने के बारे में सोच रहे हो कनाडा में, योर ड्रीम इज प्रैक्टिकली डेड राइट नाउ, क्योंकि 155,000 पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स आने हैं एंड यू नो द रेस्ट, ठीक है। दूसरा, कोई 33,000 लोग हैं जो बहुत ही लकी होने वाले हैं। प्लीज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। टाइम एंड टाइम इट हैज बीन प्रूवन अगेन एंड अगेन इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स एज वेल कि फ्रेंच इज द वे टू गो। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास इंग्लिश और फ्रेंच है। फ्रेंच प्राइमरीली, ऑब्वियसली मैं यही बोलता हूँ कि फ्रेंच वो सीखे जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो ये प्रूव हो गया। एंड इफ यू डू द मैथ्स, कनाडा की जो पॉपुलेशन ग्रो होगी आर्टिफिशियली, इमिग्रेशन से जो पॉपुलेशन ग्रो होगी उसकी 12% तो सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग से ग्रो होगी, ठीक है। अगर आज के टाइम पे कोई 400 का ड्रॉ एंजॉय कर रहा है, वो फ्रेंच स्पीकर्स ड्रॉ कर एंजॉय कर रहे हैं। एंड डोंट टेल मी कि अगर PR मिल रही होती 1 साल में तो आप फ्रेंच नहीं सीखोगे। भाई यू कैन लर्न इट एंड या दैट इज द प्रूवन स्ट्रेटेजी राइट नाउ। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपको कोई यहाँ चूरन बेचने नहीं आया था कि भाई ये बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छा है। द रियलिटी इज कि कनाडा इज शटिंग द डोर्स। इनफैक्ट द डोर इज ऑलमोस्ट शट। अच्छी बात यह है कि नए लोग कमा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उसी में से किसी न किसी को PR
PR मिलेगी धीरे धीरे। जो लोग कनाडा में है वो लोग इस बात से बहुत खुश होंगे, जो लोग कनाडा के बाहर है वो बोलेंगे कि भाई दिस इज अनफेयर, पहले तो तुम अनलिमिटेड स्टूडेंट बुलाते थे, हमें क्यों नहीं आने दे रहे। अगेन दिस इज द वे ऑफ लाइफ, सो लाइफ इज अनफेयर। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। कोई क्वेश्चंस है बेसिक ऐसे जो आपको लगता है मैं आंसर कर पाऊंगा पब्लिकली अवेलेबल डेटा के बेसिस पे, जरूर डालना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।